सोचिए अगर कमोडिटी मार्केट में ट्रेडिंग करने वाले कारोबारियों की लागत कम हो जाए, मार्जिन का बोझ घटे और किसानों से लेकर बड़े संस्थागत निवेशकों तक ज्यादा लोग इस बाजार में आसानी से हिस्सा ले सके, तो इसका सीधा असर कमोडिटी ट्रेडिंग पर पड़ सकता है। और अब इसी दिशा में बाजार नियामक सेबी बड़ा बदलाव करने की तैयारी में है। सेबी पोजीशन लिमिट और मार्जिन के नियमों को आसान बनाने पर विचार कर रहा है, लेकिन सवाल है कि आखिर पोजीशन लिमिट और मार्जिन में बदलाव की जरूरत क्यों पड़ी। इससे निवेशकों, कारोबारियों और कमोडिटी मार्केट पर क्या असर पड़ेगा और जीएसटी से जुड़ा कौन सा बड़ा बदलाव लाने की कोशिश हो रही है, चलिए इस पूरी खबर को आसान भाषा में समझते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रिंकी, आप देख रहे हैं कारोबार। आज की खबर कमोडिटी डेरिवेटिव्स मार्केट से जुड़ी है। सेबी के चेयरमैन तुहिन कांत पांडे ने कहा कि बाजार नियामक कमोडिटी डेरिवेटिव्स में पोजीशन लिमिट और मार्जिन के ढांचे की समीक्षा कर रहा है। इसका मकसद सिर्फ ट्रेडिंग बढ़ाना नहीं है, बल्कि बाजार को ज्यादा उपयोगी और आसान और कुशल बनाना है, ताकि वास्तविक कारोबार करने वाले लोगों को जोखिम मैनेज करने में मदद मिले और गैर जरूरी लागत कम हो। और सबसे पहले आसान भाषा में समझते हैं कि पोजीशन लिमिट आखिर होता क्या है। पोजीशन लिमिट का मतलब है कि किसी कारोबारी या संस्था को किसी कमोडिटी के फ्यूचर या ऑप्शन में एक तय सीमा से ज्यादा पोजीशन लेने की अनुमति नहीं होती। मान लीजिए किसी कमोडिटी में एक कारोबारी बहुत बड़ी पोजीशन ले लेता है। ऐसे में बाजार में जोखिम बढ़ सकता है और कीमतों में असामान्य उतार चढ़ाव भी देखने को मिल सकता है। इसी जोखिम को नियंत्रित करने के लिए पोजीशन लिमिट तय की जाती है। अब सेबी का कहना है कि इन सीमाओं को इस तरह बेहतर बनाया जाए कि बाजार में जोखिम नियंत्रित रहे और वास्तविक कारोबार करने वालों के लिए अनावश्यक परेशानी भी कम हो। कृषि कमोडिटी में पोजीशन लिमिट पर बड़ा अपडेट। सेबी चेयरमैन ने बताया कि कृषि कमोडिटी के लिए पोजीशन लिमिट को लेकर बातचीत पूरी हो चुकी है और जल्द ही इससे जुड़े दिशा निर्देश जारी किया जा सकता है। यानी कमोडिटी मार्केट में कारोबार करने वालों के लिए आने वाले समय में नियमों में कुछ राहत और बदलाव देखने को मिल सकता है। साथ ही सेबी अपने मार्जिन ढांचे की भी समीक्षा कर रहा है। मार्जिन आसान होने का क्या मतलब है, अब इससे भी सरल भाषा में समझ लीजिए। कमोडिटी डेरिवेटिव्स में ट्रेडिंग करने के लिए ट्रेडर्स को मार्जिन के तौर पर कुछ रकम रखनी होती है। ये रकम बाजार में संभावित जोखिम से सुरक्षा देने का काम करती है, लेकिन अगर मार्जिन जरूरत से ज्यादा हो तो ट्रेडर की बड़ी रकम बाजार में ब्लॉक हो जाती है। सेबी अब इस ढांचे को ज्यादा कुशल बनाने पर काम कर रहा है, ताकि सुरक्षा व्यवस्था बनी रहे, लेकिन जरूरत से ज्यादा पूंजी बाजार में फंसा ना रहे। इसका मतलब ये नहीं है कि जोखिम खत्म हो जाएगा, बल्कि कोशिश ये है कि जोखिम नियंत्रण और पूंजी की कुशलता के बीच बेहतर संतुलन बनाया जाए। जीएसटी को लेकर भी बड़ा मुद्दा है। सेबी सिर्फ पोजीशन लिमिट और मार्जिन पर काम नहीं कर रहा है। कमोडिटी की डिलीवरी से जुड़े जीएसटी नियमों को लेकर भी सेबी जीएसटी काउंसिलिंग के साथ बातचीत कर रहा है। मौजूदा व्यवस्था में अगर किसी कमोडिटी की डिलीवरी अलग अलग राज्यों में होती है तो विचौलियों को कई राज्यों में अलग अलग जीएसटी रजिस्ट्रेशन की जरूरत पड़ सकती है। अब समस्या ये है कि कमोडिटी एक्सचेंज का पूरा कारोबार केंद्रीकृत तरीके से होता है, लेकिन डिलीवरी सेंटर अलग अलग राज्यों में हो सकते हैं। इसी वजह से कारोबारियों को अलग अलग राज्यों में रजिस्ट्रेशन टैक्स से जुड़े रिकॉर्ड रिटर्न और मिलान जैसी प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ सकता है। इसी समस्या और ऑपरेशनल लागत दोनों बढ़ सकती है। सेबी का प्रस्ताव है कि ऐसे डिलीवरी को आईजीएसटी यानी इंटीग्रेटेड जीएसटी के ढांचे के तहत लाने पर विचार किया जाए। अगर ऐसा होता है तो केंद्रीकृत तरीके से अनुपालन करना आसान हो सकता है और अलग अलग राज्यों में जीएसटी से जुड़ी प्रक्रियाओं का बोझ कम हो सकता है। हालांकि इस पर अंतिम फैसला जीएसटी काउंसिलिंग और संबंधित पक्षों के साथ बातचीत के बाद ही होगी। कमोडिटी मार्केट में भागीदारी बढ़ाने की कोशिश है।
सेबी कमोडिटी डेरिवेटिव्स मार्केट को सिर्फ बड़े ट्रेडर्स तक सीमित नहीं रखना चाहता है। इसके लिए किसानों और फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन यानी FPOS को भी ऑप्शन एंड फ्यूचर जैसे स्टेटमेंट्स में भी भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करने की बात कही गई है। आसान भाषा में समझते हैं तो अगर किसान और कृषि से जुड़े संगठन कमोडिटी डेरिवेटिव्स का सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो वे भविष्य में कीमतों में होने वाले उतार चढ़ाव से अपनी कारोबार को बचाने के लिए हेजिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी बाजार का इस्तेमाल सिर्फ मुनाफा कमाने के लिए नहीं बल्कि कीमत के जोखिम को मैनेज करने के लिए भी किया जा सकता है। सेबी कमोडिटी ऑप्शन के ढांचे को भी ज्यादा आसान बनाने की कोशिश कर रहा है। इसके तहत क्लोजिंग टू द मनी ढांचे को हटाने और कमोडिटी में ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट को ज्यादा सुविधाजनक बनाने पर काम किया जा रहा है। इसके अलावा एक्सचेंज ट्रेडेड कमोडिटी डेरिवेटिव्स में सभी तरह के निवेशकों को सीधे बाजार तक पहुंच देने जैसे उपायों पर भी चर्चा हुई है। इन बदलाव का मकसद कमोडिटी मार्केट में ज्यादा भागीदारी और बेहतर लिक्विडिटी लाना है। विदेशी निवेशकों की भागीदारी भी बढ़ सकती है। एक दिन पहले सेबी ने कमोडिटी इंडेक्स और फिजिकल सेटलमेंट वाले कुछ गैर कृषि कमोडिटी कॉन्ट्रैक्ट्स में विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों यानी FPIS की भागीदारी बढ़ाने को लेकर कंसल्टेशन पेपर भी जारी किया था। सेबी का मानना है कि अगर कमोडिटी मार्केट में प्रोफेशनल और संस्थागत निवेशकों की भागीदारी बढ़ती है तो बाजार में लिक्विडिटी बेहतर हो सकती है। इसके साथ ही कीमतों की जोखिम यानी प्राइस डिस्कवरी और हेजिंग भी ज्यादा प्रभावित हो सकती है। अब बात करते हैं कमोडिटी डेरिवेटिव्स मार्केट के आकार की। सेबी चेयरमैन के मुताबिक भारत के कमोडिटी डेरिवेटिव्स मार्केट में तेजी से विस्तार हुआ है। ईयर 2025 और 6 में फ्यूचर कारोबार का कुल मूल्य करीब 166.4 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया है, जो पिछले साल की तुलना में 133% की बढ़ोतरी है। और ईयर 2026 और 27 की शुरुआत जारी महीनों में ही कमोडिटी डेरिवेटिव्स का टर्नओवर पिछले पूरे वित्त वर्ष के करीब 65% तक पहुंच चुका था। यानी साफ है कि अब इस बाजार में भागीदारी तेजी से बढ़ रही है। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल, सेबी आखिर कमोडिटी मार्केट को इतना बदलना क्यों चाहता है? सेबी चेयरमैन का कहना है कि भारत का कमोडिटी डेरिवेटिव्स मार्केट सिर्फ टर्नओवर के आंकड़ों से नहीं बल्कि उसकी उपयोगिता से आगे बढ़ाना चाहिए। यानी बाजार इतना प्रभावी होना चाहिए कि वो वास्तविक अर्थव्यवस्था में कीमत तय करने और जोखिम को मैनेज करने में मदद करे। भारत कई कमोडिटी का बड़ा उत्पादक भी है और बड़ा कंज्यूमर भी है। ऐसे में सवाल ये है कि क्या भारत अपनी इस आर्थिक ताकत का इस्तेमाल करके वैश्विक कमोडिटी कीमतों पर ज्यादा प्रभाव डाल सकता है? यानी भारत सिर्फ प्राइस टेकर ना रहे बल्कि धीरे धीरे प्राइस मेकर बनने की दिशा में आगे बढ़े। सेबी कमोडिटी मार्केट में पूंजी दक्षता यानी कैपिटल एफिशिएंसी को बेहतर बनाने पर भी काम कर रहा है। नियामक ने सुरक्षा उपायों को बनाए रखते हुए स्टेटमेंट गारंटी फंड के ढांचे की समीक्षा की है। इसके अलावा ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट में जल्दी दोगुना से जुड़े लाभ को बढ़ाया गया है। इसका मकसद ये है कि बाजार में कारोबार करने वालों की पूंजी जरूरत से ज्यादा समय तक ब्लॉक ना रहे और भागीदारी की लागत कम हो। सेबी ने बनाया कमोडिटी डेरिवेटिव्स के लिए अलग विभाग। कमोडिटी डेरिवेटिव सेक्टर पर ज्यादा फोकस करने के लिए सेबी ने अपने मार्केट रेगुलेशन डिपार्टमेंट के अंदर एक अलग डेडिकेटेड विभाग भी बनाया है। इसकी कमोडिटी डेरिवेटिव्स मार्केट को लेकर ज्यादा विशेषज्ञता विकसित करने, बाजार के प्रतिभागियों से बेहतर संवाद करने और नियामकीय निगरानी को ज्यादा केंद्रीय बनाने में मदद मिल सकती है। तो कुल मिलाकर सेबी कमोडिटी डेरिवेटिव्स मार्केट में कई स्तरों पर बदलाव की तैयारी कर रहा है। पोजीशन लिमिट की समीक्षा, मार्जिन ढांचे को आसान बनाना, जीएसटी से जुड़े दिक्कतों को कम करना, किसानों और FPOS की भागीदारी बढ़ाना, विदेशी निवेशकों के लिए रास्ता आसान बनाना और बाजार में पूंजी दक्षता बढ़ाना, इन सभी कदमों का मकसद कमोडिटी मार्केट को ज्यादा मजबूत और उपयोगी बनाना है। अब देखना होगा कि इन प्रस्ताव बदलाव को कब तक लागू किया जाता है और इसके बाद कमोडिटी बाजार में ट्रेडर्स, किसानों, संस्थागत निवेशकों और दूसरे बाजार प्रतिभागियों को कितना फायदा मिलता है।